गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है टी सेल्स। क्या होती है टी सेल्स? है ना, हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उसमें टी सेल्स और बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो टी सेल्स क्या होते हैं? जैसे हमारे बी सेल्स होते हैं वैसे ही हमारे टी सेल्स होते हैं। तो टी सेल्स इज अ type of lymphocyte. T cells are one of the important white blood cells of the immune system. And play important role in adaptive immune system और एडाप्टिव इम्यूनिटी या रेस्पॉन्स। क्या होता है कि हमारे टी सेल्स जो होते हैं ना, हमारे टी सेल्स क्या करते हैं कि जनरली ह्यूमंस के अंदर जैसे भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आता है तो उसको रिकग्नाइज करना, उसको किल करना, उसको अपने सेल्स को पहचानना, डिफरेंशिएट करना, ये सारे काम टी सेल्स के ही होते हैं, है ना। जैसे ये एक तरीके से WBC होती है और ये हमारी एडाप्टिव इम्यूनिटी, जैसे कि हमारी इननेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी थी, है ना। तो हमारी जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होती है जो कि हम बाहर से कंजप्ट करते हैं, बाय नेचुरल हमारे शरीर में नहीं बनती, वो इम्यून रिस्पॉन्स में भी ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टी सेल्स आर, देखो, टी सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम, कहाँ से बनी है? हिमेटोपोइटिक सेल, जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं उसमें से आपका टी सेल्स बने हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फाउंड इन बोन मैरो। और क्या होता है? डेवलपिंग, कहाँ डेवलप्ड होते हैं? डेवलपिंग टी सेल्स migrate to the thymus gland to mature. ये थाइमस ग्लैंड में, देखो, ये बोन मेरो के अंदर बनते हैं जो हिमेटोपोइटिक जो स्टेम सेल्स होते हैं, है ना। तो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से ये बनते हैं और प्रेजेंट होते हैं बोन मेरो में। और ये डेवलप्ड कहाँ होती है? टी सेल्स को माइग्रेट कर दिया जाता है थाइमस में, यानी कि टी सेल्स को थाइमस में भेज दिया जाता है मैच्योर होने के लिए। तो ये थाइमस ग्लैंड में जाकर के ये क्या होते हैं? मैच्योर्ड होते हैं। आफ्टर माइग्रेशन टू द थाइमस, precursor cells mature
into several distinct type of T cells. They differentiate after they have left देखो, जब इनका माइग्रेशन होता है ना, माइग्रेशन जब आपके थाइमस में एक बार ये जा चुके हैं तो वहाँ क्या होंगे, ये लोग मैच्योर्ड होंगे और उसके बाद में क्या होगा, ये मैच्योर होंगे और आफ्टर माइग्रेशन ये क्या होता है, थाइमस में ये क्या करते हैं, और ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं और इनको डिफरेंट टाइप ऑफ, इनको डिस्टिंक्ट कर दिया जाता है इस टाइप की सेल्स को, मतलब कि इनको थोड़ा सा अलग हटा दिया जाता है और फिर ये डिफरेंशिएशन बाद में भी रखते हैं। अगर ये थाइमस सेल्स थाइमस को छोड़ भी देते हैं ना, एक बार अगर थाइमस से रिमूव भी हो जाते हैं ये, तो उसके बाद भी ये क्या करते हैं, अपने आप को डिफरेंशिएट करते रहते हैं। तो इसके बाद में क्या होता है, हम ये देखते हैं क्या देखते हैं हम कि टी सेल्स है ना, तो टी सेल्स क्या, जैसे कि सपोज करो ये आपका बोन मेरो हो गया है ना, तो ये यहाँ ये क्या आपके स्टेम सेल्स है ना यहाँ पे, तो ये स्टेम सेल्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है माइग्रेशन है ना, तो ये आपका सपोज कर लो ये आपका थाइमस हो गया, थाइमस में जाने के बाद ये क्या करेंगे, अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे और अपने आप को बार बार तेज़ी से बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर ये और ये अपने आप को क्या करते जाते हैं, सिएशन का परफॉर्म करते हैं इसको छोड़ने के बाद लेफ्ट थाइमस, ठीक है। उसके बाद में जो सेल्स होते हैं वो इतने एक्टिव हो जाते हैं, टी सेल्स क्या होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं और क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ के फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं, है ना। तो टाइप ऑफ टी सेल्स, कितने टाइप के होते हैं टी सेल्स, पहला होता है हेल्पर टी सेल, दूसरा होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, इनको TH सेल्स भी बोलते हैं, ये TC सेल्स हो जाते हैं। तीसरा होता है मेमोरी सेल, और चौथा होता है रेगुलेटरी टी सेल्स, है ना, जिसको हम बोलते हैं टी ट्रैक, है ना।
तो हेल्पर टी सेल्स कौन से होंगे, जो कि हेल्प करेंगे टी सेल्स को फाउंड आउट करने में पैथोजेंस को, है ना, जो कि ब्लड सेल्स में ये करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, हेल्पर टी सेल्स। हम इसमें लिख सकते हैं असिस्ट अदर वाइट ब्लड सेल्स in immunologic process। इम्यूनोलॉजिक प्रोसेस मतलब कि जो भी इम्यूनोग्लोबुलिन के जो प्रोसेसेस होते हैं ना, उनमें जितनी भी प्रोसेसेस होगी उनको फाउंड आउट करने के लिए या ब्लड सेल्स को उनको असिस्ट करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। फिर आपकी आ जाती है साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये होता है डिस्ट्रॉय वायरली इन्फेक्टेड सेल्स और ट्यूमर सेल्स। इन शॉर्ट में हम देखते हैं कि आपका साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या होते हैं। देखो, साइटोटॉक्सिक सेल्स से हमको समझना है तो हमारे शरीर में जितने भी ट्यूमर सेल्स या हमारे शरीर में सपोज करो कोई इन्फेक्शन हो जाता है ना, उस इन्फेक्शन के ड्यूरेशन की वजह से हमें मान लो कोई हार्मफुल डिसीज़ हो जाती है, या फिर समझ लो कि कैसे बताऊँ, जैसे कि आप लोगों ने आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, उस इन्फेक्शन के चलते आपके बॉडी के अंदर क्या हुआ, हार्मफुल कोई पैथोजेंस आ जाते हैं, जिससे वो सेल्स डेड हो जाते हैं या वो सेल्स को रिपेयर मोड में चले जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स क्या करते हैं, या तो उनको कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देंगे उन इन्फेक्टेड सेल्स को, या तो उनको क्या करेंगे, रिकग्नाइज करके उनको फाइंड आउट करेंगे और क्या करेंगे, उनको रिपेयर, अगर ये रिपेयर हो सके तो रिपेयर करने का काम करेंगे, अगर नहीं हो सकेंगे तो डेड सेल्स को, इन्फेक्टेड सेल्स को, ट्यूमरस सेल्स को ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय यानी किल करने का काम करते हैं, उनके सेल को पूरी तरह ये किल कर देते हैं। फिर आपकी आती है मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स क्या होते हैं, सबसेट ऑफ infection as well as potentially cancer फाइटिंग टी सेल। और फिर लास्ट आपकी आ जाती है रेगुलेटरी टी सेल्स। क्या होती है रेगुलेटरी टी सेल्स, रेगुलेटरी टी सेल्स actively suppresses activation of immune system and prevent
पैथोलॉजिकल सेल्फ देखो, जो आपकी मेमोरी सेल्स होती है वो क्या करती है, आपकी मेमोरी सेल सबसेट ऑफ इन्फेक्शन एज वेल एज पोटेंशियली कैंसर फाइटिंग टी सेल्स। तो ये क्या करते हैं, सबसेट ऑफ इन्फेक्शन एज वेल एज, मतलब कि क्या करती कि मेंटेन करती है और याद रखती है आपके शरीर में कोई पैथोजन ऑलरेडी आ चुका है पहले से ही, और आपको उसको दोबारा से अगर वो एंटर कर रहा है शरीर के अंदर और आप उसको किल करना चाहते हैं, लेकिन आपको पता, अगर आपके वो पता ही नहीं है कि वो अगर आपके शरीर में पहले भी आ चुका है तो आप उसको कैसे किल करें, है ना। तो उसके लेकर के एंटीबॉडीज़ बनाने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आपके ये मेमोरी टी सेल्स क्या करते हैं, इन चीज़ों में हेल्प करते हैं। जैसे ऑलरेडी शरीर के अंदर कोई आ चुका है, पैथोजन आ चुका है, और उसको क्या करते हैं, उसकी जो कोडिंग होती है, उसके सेल के जो उसका सेल बना होता है, जिन प्रोटीन से बना होता है, उन प्रोटीन्स को याद रख के फिर क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट वैसे ही क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं। फिर जब भी वो पैथोजन आपके शरीर में आएंगे तो क्या होगा, उनको किल कर दिया जाएगा। तो इसने लिखा है, और पोटेंशियली कैंसर फाइटिंग टी सेल्स को भी इनको कहा जा सकता है, क्योंकि जब भी ट्यूमर सेल्स जैसे हमारे शरीर में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, है ना, लेकिन वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होते, लेकिन आगे जाके कभी हमको हमारे बॉडी में ऐसा चांस हो तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, जो हम मेडिसिन हम लेते हैं तो वो क्या करते हैं, हमें एंटीबॉडीज ही तो बिल्डअप करते हैं उन सेल्स को, इन जो हमारे सेल्स को ट्यूमर सेल्स इन्फेक्ट कर रही है, तो उन सेल्स से बचाने के लिए ही ये सब हमारे काम आते हैं, ये सारी सेल्स। फिर रेगुलेटरी टी सेल्स क्या होते हैं, रेगुलेटरी टी सेल्स एक्टिवली suppress activation of immune system and prevent pathological self reactively। रेगुलेटरी सेल्स दो तरीके से काम करते हैं। पहला तो ये खुद के सेल्स और पैथोजेंस के सेल्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करते हैं, है ना। अगर ऐसा हो कि हमारे जो सेल्स हैं उनकी अगर हमारा सेल हम पे सस्पिशियस रिएक्ट करने लग जाए और उस चक्कर में वो हमारे ही सेल्स को किल करना स्टार्ट कर दे, उसको फॉरेन पार्टिकल समझ के, तो ऐसी कंडीशंस ना हो, इसलिए टी रेगुलेटरी सेल्स क्या करते हैं, ये याद रखते हैं और ये मेंटेन करके रखते हैं, जिससे कि आपका जो पैथोजन का सेल है और जो आपके शरीर का खुद का सेल है, उन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सके और ऑटो इम्यून डिसीज़ से बचा सके, है ना। हमारा टी सेल्स हो चुका है, बी सेल्स हम कर चुके हैं, है ना। अब हमारा एक और टॉपिक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक है, वो है हमारा इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या होता है वो हम देखते हैं, या इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या होता है वो हम देखते हैं। इम्यूनो डेफिशिएंसी, है ना। इम्यूनो डेफिशिएंसी से हम क्या समझते हैं कि ऐसे डिसीज़ेस जो कि हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से हमें होती है ना, या फिर हमारे इम्यून सिस्टम की कमज़ोरी की वजह से हमें ये हो जाती है, या
इम्यूनो डेफिशिएंसी को अपन दो तरीके से मैं अगर डिवाइड करें तो इम्यून मतलब कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता है ना, हमारी प्रतिरक्षा क्षमता, और डेफिशिएंसी यानी कि उसमें कमी आ जाना या उसकी वजह से कुछ हो जाना है ना। इम्यूनो डेफिशिएंसी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है जेनेटिक और एक होता है जेनेटिक इम्यूनो डेफिशिएंसी और ऑटो इम्यून डिसीज़, या हम जेनेटिक इम्यूनो डेफिशिएंसी बोल सकते हैं या जेनेटिक इम्यून डिसीज़ बोल सकते हैं हम इसको, है ना। तो जेनेटिक इम्यून डिसीज़ में क्या होता है कि जो हमें जेनेटिकली हमारे मदर से या हमारे पेरेंट्स से हमें मिली हुई होती है ना, ऐसी डेफिशिएंसी जो हमें हमारे मदर या फादर से मिली हुई हो, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा है एड्स, है ना। एड्स हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, जो कि हमें HIV वायरस से होता है ना। एड्स एकमात्र ऐसी बीमारी है जो कि जेनेटिकली मदर सेल्स से डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र हो सकती है ना। अगर मदर को है तो बच्चे को भी होने के चांसेस पूरे होते हैं ना, जेनेटिकली वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं जीन बाय जीन, इसलिए इसको कहा जाता है, इसके एग्जाम्पल में बोला जाता है एड्स। जेनेटिक यानी कि जिसमें जीन्स, आपका DNA एक जीनोम है जो कि DNA से ही है ना, क्योंकि क्या होता है कि आपका एड्स के अंदर क्या होता है, जो आपका सपोज करो ये आपका DNA है ना, DNA का एक सिंगल स्ट्रैंड है और ये वाला दूसरा HIV वाला स्ट्रैंड है, जिसको मैं मार्क कर देती हूँ, ये वाला HIV वायरस का है, ये वाला आपका खुद का है ना। क्योंकि हमारा तो डबल हेलिक होता है ना, तो अगर हमारे DNA के कोड्स के साथ में, जीन्स के साथ में कोई और कोड्स बना ले, उसके साथ अटैच हो जाए, है ना, तो उस कंडीशन में हमारा DNA तो रेप्लिकेट होता रहता है कंटिन्यूटी में, तो वो रेप्लिकेशंस में HIV वायरस का जो जीनोम है इसके साथ में रेप्लिकेट होते होते क्या हो जाएगा, अपना खुद का एक कोड बना लेगा, तो हमारे DNA के साथ मिलके उसका DNA भी हो गया। तो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन की वजह से जब कोई मदर प्रेग्नेंट होते हो और वो HIV पॉजिटिव हो, क्योंकि वो बच्चा उस मदर के जीनोम से ही आया है, DNA तो बच्चे में होगा ही, है ना, तो वो मदर का DNA और डॉटर DNA सेम ही होंगे, कोड सेम ही होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ही डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसीलिए इसको जेनेटिक इम्यूनो डेफिशिएंसी कहा गया है, या जेनेटिक इम्यून डिसीज़। आपके जेनेटिक इम्यून डिसीज़ में आप सभी को पता है कि एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है। अभी तक उनकी ओरल ही मेडिसिन्स चल रही हैं, क्योंकि इसे एक हद तक रोका जा सकता है। क्योंकि ये क्या करता है, जब भी आपके शरीर में आता है ना, तो सबसे पहले आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है उसी ही ख़त्म कर देता है और ख़ुद का इम्यून सिस्टम बना लेता है। और ख़ुद का इम्यून सिस्टम बनाने की वजह से आप कितना भी उसको आप मेडिसिन्स लो, आप वैक्सीनेशन कुछ भी लेते हो ना, तो क्या होता है कि वो उस पर फंक्शन करने ही नहीं देता। क्योंकि खुद का इम्यून सिस्टम बनाएगा तो जो भी फॉरेन पार्टिकल हो, चाहे वो मेडिसिन्स ही क्यों ना हो हमारे शरीर के लिए, तो वो फिर एक फॉरेन पार्टिकल हो जाता है और उसको फिर वो किल कर देता है। अब बात करते हैं हम ऑटो इम्यून डिसीज़ की। ऑटो इम्यून डिसीज़ क्या होती है कि जैसे
हमारे खुद के सेल्स है ना, खुद के सेल्स क्या करने लगते हैं, अब खुद को ही मतलब किल करने लगते हैं। ये क्या होता है, सस्पिशियस सेल्स पर में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, या फिर आप इनको कह सकते हो ये अपने ही बॉडी के सेल्स को क्या करने लगते हैं, डाउट करने लगते हैं, डाउट आवर सेल्स है ना, खुद के ही सेल्स को ये क्या करने लगते, डाउट करने लगते। तो उस कंडीशंस में क्या होता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खुद के सेल को ही शक में ले लेगा, शक के दायरे में ले लेगा कि ये हमारे सेल्स हैं कि फॉरेन सेल्स हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो क्या करेंगे, खुद के सेल्स को किल करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, धीरे धीरे 1 सेल से 2 सेल, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करते करते क्या होता है, वो सेल्स को क्या करने लगते हैं, किल करना स्टार्ट कर देते हैं खुद के सेल्स को। और उस कंडीशंस में क्या होता है कि ऑटो इम्यून डिसीज़ हो जाती है, जिसके अंदर धीरे धीरे हमारे ऑर्गन्स फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। तो हमारा इम्यूनो डेफिशिएंसी में आपका जेनेटिक इम्यूनो डेफिशिएंसी हो गया, ऑटो इम्यून डिसीज़ हो गया, है ना। इसमें ये आपका 5th यूनिट के टॉपिक है बेटा, इम्यूनो डेफिशिएंसी, जिसके अंदर आपके दोनों टॉपिक क्लियर हो जाते हैं कि जेनेटिक के अंदर आपका एड्स आ जाता है और आपका ऑटो इम्यून डिसीज़ के अंदर कौन सा आते हैं, वो डिसीज़ आ जाते हैं जिसके आपके शरीर में ऑटोमेटिकली ही आपके ऑर्गन फेल होना स्टार्ट हो जाते हैं।